हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 ध्रुवीयता का अंत। इसमें नया टॉपिक जोड़ा गया अरब स्प्रिंग। आज हम इस अरब स्प्रिंग के बारे में विस्तार से जानेंगे। अरब विद्रोह का अर्थ। अरब विद्रोह अरब के देशों द्वारा अपनी तानाशाही सरकार के खिलाफ किया गया एक लोकतंत्र समर्थक विद्रोह था जो टूनीशिया से शुरू हुआ। बच्चों, टूनीशिया उत्तरी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसमें लगभग 12 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 0.15% है। टूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया इन दो देशों के बीच आता है। अरब विद्रोह की शुरुआत। पहला पॉइंट है, टूनीशिया एक सब्जी और फल विक्रेता मोहम्मद बाऊजी जी ने अपने दुकान के लाइसेंस का आवेदन किया हुआ था, लेकिन इन्हें लाइसेंस की अनुमति नहीं मिल रही थी। 17 दिसंबर 2010 को जब ये अपना सामान बेचने के लिए अपने स्थान पर पहुंचे तो वहां पर कोई और फल विक्रेता फल बेच रहा था और इन्होंने इस बारे में वहां की पुलिस से बातचीत की तो पुलिस ने इनका सभी सामान छीन लिया और उनके साथ बहुत मारपीट की। अपने साथ हुए इस दुर्व्यवहार के कारण उन्होंने टूनीशिया के एक सरकारी दफ्तर के सामने आत्मदाह कर दिया। इनकी मृत्यु के बाद वहां के लोगों ने अपनी तानाशाही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकार ने विद्रोह को रोकने के लिए लोगों के ऊपर गोलियां तक चलवा दी, लेकिन फिर भी विद्रोह को नहीं रोका जा सका। उस वक्त वहां पर अबीदीन बेन अली का शासन था। इनकी सरकार ने विद्रोह को रोकने के लिए वहां पर कर्फ्यू लगवा दिया, लेकिन फिर भी लोगों को शांत नहीं किया जा सका और अंत में बेन अली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस अरब क्रांति को जैस्मिन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अरब स्प्रिंग का नारा। अरब स्प्रिंग को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें अरब जागरण, अरब अपराइजिंग, डेमोक्रेसी अपराइजिंग शामिल है। इसमें मूल विरोध सरकार के खिलाफ था। अरब स्प्रिंग का नारा एशुर यूरिक अकद ए निकम। इसका मतलब है कि जनता शासन को नीचे लाना चाहती है। अब बात करने वाले हैं हम अरब विद्रोह के कारण की। इसका पहला कारण है, अरब देशों में राजनीतिक भ्रष्टाचार में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी, अतः देश के विकास के लिए इसे मिटाना जरूरी था। दूसरा कारण था, मानवाधिकारों का उल्लंघन एवं शोषण के कारण व्यवस्था के विरुद्ध विरोध उत्पन्न हुआ। इसका तीसरा कारण है, तानाशाही शासकों के विरुद्ध असंतोष की भावना उत्पन्न होना। इसका चौथा कारण है, शासकों की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों ने भी आम लोगों में असंतोष पैदा किया। इसका पांचवा कारण है, अरब देशों में बेरोजगारी में वृद्धि से युवकों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। इसका छठा कारण है, आय के स्तर में काफ़ी अंतर हो गया। कुछ लोग और अधिक संपन्न होते जा रहे थे, जबकि समाज का सामान्य वर्ग अत्यधिक गरीब था। इसका सातवां कारण है, प्रशासन में नौकरशाही और अधिक हावी हो रही थी, लोगों के कार्य नहीं हो रहे थे, इसमें असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। इसका आठवां कारण है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की भावना को प्रोत्साहन मिला। बच्चों, अब बात करेंगे अरब क्रांति टूनीशिया से निम्नलिखित अरब देशों में फैली। पहला देश है मिस्र, लीबिया, सीरिया, यमन, मोरक्को आदि। अब बात करेंगे अरब विद्रोह के मुख्य उद्देश्य पर। इसका पहला उद्देश्य तानाशाही को समाप्त करना, दूसरा उद्देश्य भ्रष्ट शासकों से मुक्ति पाना, तीसरा उद्देश्य लोकतंत्र को स्थापित करना और चौथा उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता और इसका पांचवा उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना, छठा उद्देश्य गरीबी बेरोजगारी की समाप्ति के लिए। अब हम बात करेंगे अरब विद्रोह के परिणाम। इसका पहला परिणाम निकला, अरब क्रांति का सबसे अधिक लाभ सिर्फ टूनीशिया को ही हुआ और इसका लाभ सभी देशों को नहीं हुआ, इसलिए इस क्रांति को ज़्यादा सफल नहीं माना जाता।
दूसरा परिणाम निकला, लीबिया और सीरिया जैसे देशों में बाहरी हस्तक्षेप के कारण विद्रोह सफल नहीं हुआ। तीसरा परिणाम ये निकला, यमन जैसे देशों में सैनिक शासन द्वारा क्रांति को दबाया गया, जिससे वहाँ सैनिक शासन मजबूत हुआ। चौथा परिणाम ये निकला, सऊदी अरब ने जनता को खुश करने के लिए और विद्रोह को कम करने के लिए संवैधानिक सुधार किए और लोगों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान की। इसका पांचवा परिणाम ये निकला, कुवैत, लेबनान जैसे देशों ने विद्रोह को कम करने के लिए कुछ प्रशासनिक सुधार किए। बच्चों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकॉन ज़रूर बजाएं।